शक्तिशाली है। तो याद रखना, सुलोचना से युद्ध लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला करेंगी। कौन करेगी? उर्मिला। और उर्मिला का सुलोचना का दोनों पतिव्रताएं हैं। उर्मिला। और याद रखना, इन दोनों का युद्ध जो है ऐसे नहीं कि मैदान में जाकर के युद्ध हो, ये तपस्या के द्वारा युद्ध करेंगी। इधर लंका में तपस्या करेगी कौन? कर रही है सुलोचना। उधर अयोध्या में तपस्या कौन कर रही है? उर्मिला। और तपस्वियों का युद्ध होगा। अब जिसकी तपस्या भारी पड़ जाएगी, क्यों भाई, बस समझ लेना कि वही विजयी हो जाएगा। तो उर्मिला की तपस्या, ये विश्वास करना आप लोग, बोलो उर्मिला की तपस्या भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्यों? क्योंकि सुलोचना बैठ करके तपस्या कर रही है और उर्मिला 14 साल खड़े होकर के तपस्या कर रही है। उर्मिला बैठी नहीं है, 14 साल खड़ी रही। लक्ष्मण जी अच्छा खड़ी रही, सोई नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया है। लक्ष्मण जी ने भी ग्रहण नहीं किया है। लक्ष्मण जी भी नहीं सोए हैं, लेकिन बैठे। बोलो प्रमाण है कि नहीं? 14 साल में बैठे हैं। कछुक दूर सजबान सरासन, और जागन लगे बैठ भी रासन। जागन लगे बैठ वीर आसन। वीर आसन पर बैठे हैं, रात्रि भर जग रहे हैं, लेकिन बैठे हैं। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल बैठी नहीं है। और सुलोचना खड़ी नहीं है, सुलोचना बैठी है। अच्छा एक बात बताओ, वजन किसका ज्यादा है? तप का वजन, प्रभाव किसका बढ़ रहा है? उर्मिला का बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं? एक जो है एकादशी में फलाहार करे और एक निर्जला एकादशी करे, जल भी ना पिए, तो बोलो भाई किसकी एकादशी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी? निर्जला एकादशी का व्रत उसका महत्वपूर्ण माना जाएगा। है एकादशी तो है, लेकिन उस दिन तुम पा गई हो 1 किलो कलाकंद, है 500 ग्राम रबड़ी, और बढ़िया जो है साबूदाने के बड़े, पता नहीं क्या क्या आइटम बनने लगे हैं फलार में। ये फलार है क्या? ये काय का फलार है? ये इस तरह से पकवान में फलार का मतलब है कि फल ही फल लिए जाए, वही फलार है। सबसे कह रहा हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं, फलार का मतलब यही है कि फल ही लो तभी फलार है। और केवल मात्र आधार के रूप में फल लो तब है फलार। ये नहीं कि तुम 2 किलो पपीता खा गए और 1 किलो सेव खा गए। क्या था? बोले फलार था। फलार आधार के रूप में उस दिन फल मिल जावे, वही है फलार। ये पकवान अपमान बनाना, भले सिंगाड़े का, बोले सिंगाड़ा कच्चा खाओ, लेकिन उसको पीस के फिर घी में भूंज के फिर उसमें चिरौंजी काजू डाल के हलवा। देखो महाराज कितना बढ़िया फलाहार लेके तैयार किया है। हलवा है, हलवा और फलाहार है। वो इतना खतरनाक फलाहार की दाल भात तो जो है बेचारा सुबह चला जाता है। ये फलाहार जो हलवा जो है 3 दिन तक डेरा ही डाले। क्यों भाई? 3 दिन तक डेरा ही डाले हुए है। हलवा, दिमाग खराब हो रहा है हलवा के पीछे। इसलिए नहीं, व्रत मानी व्रत होता है, इसलिए व्रत करो तो व्रत के नियमों का पालन करो। दूसरी बात यह है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन चाहे जैसी कठिन परिस्थिति आ जाए, झूठ नहीं बोला जाता है। जिस दिन व्रत है, एकादशी व्रत हो, मंगल का व्रत हो, चाहे गुरुवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, कोई भी व्रत करे उस दिन जो है झूठ से 101% झूठ से परहेज करे, तब तो व्रत करे। नहीं क्या फायदा? बोले हम तो मंगलवार व्रत हैं, खूब झूठ बोल रहे। क्या मतलब का वो व्रत? नहीं, गलत। नियम तो यहाँ तक है कि जिस दिन व्रत किया जाता है मौन धारण किया जाता है। अच्छा मौन धारण करोगे तुम तो कहां से झूठ बोल लोगे? बोलो भैया मौन ही हो तो कहां से? लेकिन मौन चल नहीं पा रहा है तो कम से कम झूठ ना बोलो, या निभ जाए तो मौन धारण कर लो। लेकिन क्या बतावें आपको, बड़ी समस्या है। व्रत सारे के सारे व्रत खंडित हो जाते हैं।
केवल व्रत व्रत केवल कहने के लिए व्रत होता है, लेकिन व्रत की परंपरा ही नहीं समझ रहे हैं लोग, और व्रत करते हैं लेकिन व्रत का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्रत करने में जो नियम है उस नियमावली का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ही व्रत करो, लेकिन बहुत नियम से करो उसको, जो उसके नियम हो उन नियम के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। सुलोचना ने 14 साल तक बैठ करके तप किया है। सुलोचना ने तप तो किया है, लेकिन बैठ के तप किया है। लेकिन उर्मिला जी ने खड़े होकर के तप किया है। सुलोचना ने आहार लिया है, फलाहार लिया है, लेकिन उर्मिला ने ना फल लिया है ना जल लिया है। जल भी नहीं लिया है। फल की बात छोड़ो, जल भी नहीं लिया उसने, याद रखना। बोलो भाई, कठिन व्रत है कि नहीं? और खड़ी है। और एक और बड़ी बात बतावें, तीसरी बात तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है। क्या? उर्मिला ने अंधेरा नहीं होने दिया 14 साल, हाथ में दीपक लिए रही और जलता रहा दीपक, और 14 साल तक ना उसमें घी डाला और ना बाती को संभाला, ऐसे ही खड़ी रही, हाथ पर दीपक लिए, प्रकाश होता रहा, दीपक की लौ देखती रही। बोलो, ये भी विशेषता है कि नहीं, कि ना तो घी डाला 14 साल। अरे भैया, 24 घंटे अगर नहीं संभाला जाएगा दीपक को, तो दीपक जवाब दे देगा कि नहीं? अखंड दीप जलता रहता है, 100 वर्ष तक ज्योति जल रही है, 250 वर्ष तक एक जगह अखंड ज्योति जल रही है, 250 वर्ष का प्रमाण है, 500 साल का भी प्रमाण है। लेकिन उसमें तेल डाला जाता है, बाती को संभाला जाता है, तब न जल रही है। लेकिन 14 साल तक उर्मिला ने उस दीपक को हाथ में रखा है, न उसमें घी डाला, न तेल डाला, न बाती संभाली, और ज्यों की त्यों जो है लौ जलती रही, ज्योति जलती रही। आंधी तूफान आए, ऐसे ऐसे आंधी तूफान आए, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष गिर गए प्यारे, बड़े बड़े पहाड़ गिर गए हैं, लेकिन उर्मिला के हाथ में रखा हुआ दीपक, उसकी लौ प्रभावित नहीं हुई, ज्योति प्रभावित नहीं हुई। बोलो, ये काम क्या कर पा रही है सुलोचना? ये काम नहीं कर पा रही है जो उर्मिला कर रही है। और आपको बतावे, जिस समय मेघनाथ के शक्तिवान से लक्ष्मण जी प्रभावित हुए थे, क्योंकि जब युद्ध हुआ लक्ष्मण में और मेघनाद में, तो मेघनाद ने पहली बार में लक्ष्मण को प्रभावित कर दिया। बोलो, किया कि नहीं किया? इसका मतलब है कि ये मेघनाद की ताकत नहीं, ये ताकत मेघनाद के साथ साथ उसकी पत्नी सुलोचना के पातिव्रत धर्म की भी ताकत थी। उसने पूरी ताकत दिखा दी, पूरी ताकत दिखा दी, और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया लक्ष्मण। यहां तक कंडीशन हो गई कि राम जी रोए और ये कहने लगे कि कोई उपाय हो तो बताओ। विभीषण ने कहा उपाय, क्योंकि विभीषण आ गया था राम की शरण में, हनुमान जी के प्रयास से विभीषण आ गया था। विभीषण शरणागति सुंदर कांड में, श्रवण सुयश सुनि आयु प्रभु भंजन भो वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। तो विभीषण शरणागति प्राप्त कर चुका है। अब विभीषण जी ने उपाय बताया कि अगर सुखैन वैद्य आ जाए तो उपचार हो जाएगा, सुखैन वैद्य आ जाए तो आ जाएगा सुखैन वैद्य। राम जी ने कहा कैसे आएगा, शत्रु पक्ष का वैद्य है वो लंका का, कहां से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? हनुमान जी बोले ये मत सोचो, कौनों पक्ष को सही, हम आपको आदेश दो, मैं लाऊंगा। अच्छा लाओगे? हनुमान जी ने कहा मैं लाऊंगा, सुखैन वैद्य की बात है तो विभीषण ने कहा है मैं सुखैन वैद्य को लाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। और वास्तव में हनुमान जी की दूसरी यात्रा हुई है ये सुखैन वैद्य को लाने वाली, क्योंकि संकट में राम जी फंस गए। वो ना हिल रही है ना डर रही है, ना मंद पड़ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है कि उसे विश्वास है कि मेरे पति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन उर्मिला कहती है कि मेरे पति का बाल बांका नहीं होगा। अयोध्या में कह रही है। देखो पतिव्रता जान लेती है कि पति के ऊपर क्या संकट आ गया है, समझ रहे हो कि नहीं। लक्ष्मण जी भले ही लंका में हैं, बेहोश पड़े हैं, लेकिन उर्मिला समझ गई है, लेकिन उर्मिला समझ गई है कि क्या संकट आया है, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं तोड़ रही है, क्योंकि उसे अपने पातिव्रत धर्म पर पूरा भरोसा है। और वो ज्योति बता रही है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना मंद उड़ रही है। तो ये ज्योति बता रही है कि तू चिंता मत कर, तेरे पति का कुछ भी होने वाला नहीं है। वही ज्योति पातिव्रत धर्म है, समझ गए हो कि नहीं। वो किसके बल पर जल रही है? पातिव्रत धर्म के बल पर जल रही है ज्योति। ये धरती किस पर चल रही है? धर्म के बल पर धरती टिकी हुई है। नहीं तो धरती पर तो ऐसे ऐसे अनाचार अत्याचार हो रहे कि रसातल में चली जावे। लेकिन इस धरती किसके बल पर टिकी है? धर्म के बल पर टिकी हुई है। धर्म इसको धारण किए हुए है। और जानते हो धर्म कौन है? याद रखना, रामो विग्रहवान धर्मः, प्रभु राम ही धर्म है। आज तुमने राम दरबार में राम जी को स्थापित कर दिया है ना, याद रखना यही तुम्हारे क्षेत्र को सुरक्षित किए हुए हैं। यही देवी देवताओं के बल पर तुम्हारा क्षेत्र सुरक्षित है। नहीं पता चले कि कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जावे कि उस आपदा के सामने डॉक्टर फेल हो जावे और सरकारें फेल हो जावे, कोई उपाय नहीं। लेकिन बचाने वाला कौन है? धर्म है। और धर्म कौन है? यही राम बैठे हुए हैं, यही श्याम बैठे हुए हैं, यही हनुमान बैठे हुए हैं, यही धर्म को धारण किए हुए हैं। इन्हीं के बल पर धरती सुरक्षित है। इसलिए इन मठ मंदिरों के देवी देवताओं पर कभी टिप्पणी नहीं करना और किसी के बहकावे में नहीं आना। जो हमारी मर्यादा परंपरा शास्त्र की चली आ रही है उसका पूरी तरह से निर्वाहन करना। आज सुलोचना को विश्वास है कि मैं विजयश्री को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन उर्मिला कहती है कि नहीं नहीं, मैं ही विजयश्री को प्राप्त होंगी। तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, मेरा पति अगर तू ये मानती है कि बेहोश है, ये बातचीत किसमें हो रही है? ये उर्मिला और सुलोचना में बातचीत हो रही है। वो अयोध्या में बैठी हुई है और ये लंका में, और बातचीत चल रही है दोनों की। और वो कह रही है कि मैंने तेरे पति को न्यस्त नाबूद कर दिया है, थोड़ी देर बाद श्वास निकल जाएगी, अंतिम श्वास। उर्मिला ने कहा चुप, ये बात मत कहना, ये बात मत कहना सुलोचना, ये मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। और मेरा पति, ये ज्योति मुझे बता रही है कि मेरा पति जो है सुरक्षित है। तो सुलोचना ने कहा मूर्छित पड़ा हुआ है, मेरे पति ने शक्तिवान से मूर्छित कर दिया है तेरे पति को। उर्मिला ने कहा इसका मतलब है कि तेरे अंदर अज्ञानता है, ये अज्ञानता तेरी जाएगी नहीं। कौन कहता है बेहोश पड़ा है? मेरा पति। मेरे पति ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं। अयोध्या में प्रतिज्ञा करके गया मेरा पति, बोलो लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करके गए कि नहीं, 14 साल तक मैं सोऊंगा, 14 साल तक नहीं सोऊंगा। ये बात तो ये भंडारा महाभारत बात वाली क्या है, हम तो कथा में उलझ गए है ना, लेकिन इसमें करना ही पड़ेगा विश्राम, क्योंकि कथा में से कथा। चलो इस बात को कह दूं, कम से कम अधूरी रह जाएगी तो भंडारा पाने में भी आनंद नहीं मिलेगा, खटकेगी बात की, वो नहीं कह पाए। तैयार है, पत्तल भर गिरनी है। तुम लोगों को कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ करके प्रसाद ग्रहण करना। सबको पारुष करने वाले भी सब तैयार हैं, बड़े अच्छे बच्चे सेवा में लगे हुए हैं और बहुत आनंद आएगा। आइए 10 मिनट की बात सुन लो। सुलोचना ने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो? उर्मिला ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति ने प्रतिज्ञा की है अयोध्या में कि मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं। तो मेरे पति की ये प्रतिज्ञा, लेकिन प्रभु राम तो कृपालु और दयालु हैं, उनको दया आ गई कि मेरा बच्चा जो है इतना हठी है और इतनी हट की प्रतिज्ञा कर चुका है कि वो सो ही नहीं रहा है। हेलो गाइस, तो है
तो इसी शक्ति के बहाने प्रभु राम ने कृपा करके थोड़े समय के लिए अपनी गोद में सुला दिया है कि इस बहाने कम से कम थोड़ा सा आराम कर ले, आराम कर ले। और दूसरा भाव क्या कहा उर्मिला जी ने सुलोचना से, सुन, मेरे पति हैं शेषावतार और प्रभु राम हैं वैकुंठाधिपति विष्णु के अवतार। बोलो, वैकुंठाधिपति विष्णु के अवतार, और मेरे पति हैं उर्मिला ने कहा शेषावतार। तो आज नारायण को लगा कि मैंने क्षीर सागर में शेष पर लेटने का खूब आनंद लिया। क्षीर सागर में शेष नारायण पर लेटने का खूब आनंद लिया है। अब कम से कम ये शक्ति के बहाने लंका में शेष को मैं अपनी गोद में लिटाने का आनंद दे दूं तो हमें संतोष मिल जाएगा कि मैंने भी शेष को ये अवसर दे दिया है कि तुमने हमेशा अपनी गोद में मुझे लिटाया है, लेकिन आज मैं शेष तुम्हें अपनी गोद में लिटाए हूँ। तो इस तरह से परस्पर आदान प्रदान चल रहा है। मेरे पति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और तू सुलोचना अपने झूठे अरमान को मत परोस। बस इस तरह से चर्चा चल रही थी। हनुमान जी गए और सुखेन वैद्य को ले आए। सुखेन वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी। हनुमान जी बोले वो भी आ जाएगी। कहे सूर्योदय के पहले आनी चाहिए। हनुमान जी बोले जब तक आनी जाएगी सूर्योदय ही नहीं होगा, जब तक आनी जाएगी होगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे अंडर में है सूर्य क्या? सूर्य तो प्रभात समय से होता है, समय से होता है। हनुमान जी ने कहा बचपन में निगल लिया था, छोड़ दिया था, लेकिन बचपन में नहीं छोड़ूंगा सूर्य। वो मालूम है उसको कि बचपन में बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। इसलिए बचपन में मैंने सूर्य को फल समझ करके निगल लिया था, लेकिन देवताओं ने प्रार्थना की थी तो मैंने सूर्य को मुख से बाहर कर दिया था। ये बचपन की बात है, अब तो 55 में आ गया हूँ। इसलिए सूर्य भी जानता है, चिंता मत करो वैद्य जी, समय से बूटी आएगी। हनुमान जी जब तक नहीं आ गए तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है प्यारे। और तुरंत वैद्य कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के उठ के बैठ गए। तो ये तो एक लीला थी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सुलोचना पराजयी हो गई और उर्मिला विजय श्री को प्राप्त हो गई। लक्ष्मण को चैतन्यता मिलने का अर्थ यह है कि आज सुलोचना का पातिव्रत धर्म पराजित हो गया। किसके आगे? उर्मिला के पातिव्रत धर्म के आगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रभाव का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुलोचना ने पातिव्रत धर्म का दुरुपयोग किया है ना। और यहाँ विभीषण जी ने भगवान की शरण ले ली तो विभीषण भी पक्ष में आ गया और इधर उर्मिला का पातिव्रत धर्म और इधर सीता जी का 14 साल का सतीत्व, क्योंकि सीता जी ने भी 14 साल तक जल फल कुछ नहीं लिया है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रही, सोई नहीं है। तो वो जो है तप था श्री किशोरी जी का, उर्मिला जी का तप था। और साथ ही साथ में उनकी बहनें चाहे